अभी जब एयरपोर्ट से आ रहा था तो दो दो कदम पे होर्डिंग लगे हुए थे चन्नी साहब के। उसमें लिखा हुआ था कि हमने 36,000 कच्चे कर्मचारी पक्के कर दिए। तो उसमें आप में से भी कई सारे पक्के हुए होंगे। कोई पक्का नहीं किया तो वो झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि मेरे पास अभी थोड़े दिन पहले पंजाब के सफाई कर्मचारी भी आए थे। 36 बंदे भी नहीं हुए। वो सफाई कर्मचारी कह रहे थे जी हमारे को पक्का नहीं कर रहे। तो मैंने कहा जी चन्नी साहब कह रहे हैं 36,000 कर्मचारी पक्के कर दिए। बोले जी हमारा एक भी नहीं करा। तो मैं सोच रहा था कि इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे हैं कि 36,000 कर्मचारी पक्के कर दिए, उसमें ना तो कोई टीचर हुआ ना कोई सफाई कर्मचारी हुआ। तो वो 36,000 सफाई कर्मचारी कौन से पक्के किए? मेरे तो झूठ बोल रहे हैं इसका। दोस्तों मैं अभी यहाँ पे बैठ के आपके नेताओं की सारी बातें सुन रहा था। उन्होंने बताया कि इसी धरने पे लगभग सारे नेता आ चुके हैं। कैप्टन साहब भी आए, मनप्रीत बादल भी आपके किसी धरने पे पहुंचे, सारे पार्टियों के सारे नेता आ चुके हैं। मेरे ख्याल से आप लोग भी भाषण सुन सुन के पक गए होंगे। जिंदगी आपकी भाषण सुन सुन के बीत गई, जिंदगी आपकी वादे सुन सुन के बीत गई। मैं ये सोच रहा था कि यहाँ बैठे हुए ये लोग सोच रहे होंगे कि ये भी एक आ गया, ये भी अब भाषण देने आ गया, ये भी अब वादे करके चला जाएगा। तो मैं ये पहली चीज तो ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर आप सब लोगों के दोस्त यार रिश्तेदार रहते होंगे। आपने सुना होगा कि दिल्ली के अंदर शिक्षा व्यवस्था कितनी अच्छी हो गई। सुना है कि नहीं सुना है? मानते हो अच्छी हो गई? दिल्ली के अंदर जो स्कूल इतने अच्छे हो गए, दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल जो इतने अच्छे हो गए, वो केजरीवाल ने नहीं करे, वो मनीष सिसोदिया ने नहीं करे, वो हमारे टीचर्स ने करे हैं वहां पे। ये मैं आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा। दिल्ली के इतने स्कूलों में 16 लाख बच्चे पढ़ते हैं हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों। पंजाब के सरकारी स्कूलों में 24 लाख बच्चे पढ़ते हैं। इन 16 लाख बच्चों का भविष्य पहले, हमारी सरकार बनने के पहले इन 16 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में था, अंधकार में था। स्कूलों में कोई पढ़ाई नहीं होती थी, सरकारी स्कूलों का माहौल खराब था। हमारी सरकार आने के बाद क्या हुआ? हमने कोई टीचर नहीं निकाला, वही टीचर काम कर रहे हैं जो पहले काम कर रहे थे। हमने बस माहौल बदल दिया। अब टीचरों को लगने लगा कि ये हमारी सरकार आ गई है, ये हमारे साथ खड़ी है। उन्हीं टीचर्स ने, जो टीचर पहले काम कर रहे थे, उन टीचरों ने कमाल करके दिखा दिया, पूरे दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था बदल दी। टीचरों के जितने मसले थे वो सारे मसले मैंने ठीक करे और टीचरों ने मेरे बच्चों की पढ़ाई ठीक कर दी। मैं आज केवल ये कहने आया हूं कि मैं भी आपको वादा करके जा रहा हूं कि हमारी सरकार आएगी तो आपको पक्का करेंगे। लेकिन मैं इस बात पे आपको भरोसा दिला रहा हूं कि दिल्ली में करके आया हूं टीचरों के मसले हल, इसीलिए पंजाब के अंदर भी मसले हल करेंगे। मेरे पास अभी पंजाब के, मैं पिछली बार जब आया था लुधियाना में था, कई सारे टीचर्स मेरे से मिलने के लिए आए। उन्होंने बताया जी कई सारे स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी टीचर नहीं है, 7वीं क्लास तक के स्कूल है। कई सारे स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक टीचर है, 7वीं क्लास तक का स्कूल। पढ़ाई के नाम पे कुछ भी नहीं है, उस पर पुताई कर देते हैं और उसको स्मार्ट स्कूल बोल देते हैं। मुझे बड़ा दुख है, परसों प्रगट सिंह जी ने, शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट करा कि पंजाब के अंदर बहुत शानदार, देश के सबसे शानदार स्कूल है। मैं उनसे कहना चाहता हूं प्रगट सिंह जी से कि एक बार आके इन टीचर से मिलके इनसे पूछो कि पंजाब के स्कूल कितने अच्छे हैं। ये अपना दर्द बताएंगे आप लोगों को, तब आपको पता चलेगा कि पंजाब के स्कूल कितने अच्छे हैं। अगर आप समस्या ही नहीं समझोगे तो समस्या का समाधान क्या निकालोगे? उन्होंने, टीचरों ने बताया कि हमें 6-6 हजार रुपए तनख्वाह मिलती है हर महीने। हमारे दिल्ली के अंदर 15,000 रुपए मिनिमम वेज है, न्यूनतम मजदूरी है। अगर एक मजदूर ईंट उठाने का, पुताई का काम करता है, उसको 15,000 रुपए मिलते हैं।
टीचर को 6,000 रुपए, इतनी डिग्री लेने के बाद। तो मैं आपको केवल ये कहना चाहता हूं, आपके 18 साल 2003 में आपकी भर्ती हुई थी, 18 साल में 10 साल अकाली दल के थे, उन्होंने कुछ नहीं करा। 8 साल कांग्रेस के थे, उन्होंने कुछ नहीं करा। एक बार, एक मौका आप अपने छोटे भाई को देके देखो, एक मौका। एक बात तो मान सकते हैं भाई, जब इन्होंने 10 साल में कुछ नहीं करा, 8 साल में कुछ नहीं करा, तो अब ये तो करने वाले हैं नहीं, ये तो वैसे ही वादे करेंगे आपके पास आके। एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, अगर हम ना करें तो अगली बार हमें लात मार के भगा देना। एक बार आज मैं आपको कह के जा रहा हूं, क्योंकि जैसे हमने दिल्ली में, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा है, आम आदमी पार्टी का, हम भी आंदोलन से निकले हुए हैं, आपकी तरह हम लोग आंदोलन से निकले हुए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा है कि जिस भी स्टेट में जाके हम सरकार बनाएंगे, सबसे पहले स्कूल ठीक करेंगे, कॉलेज ठीक करेंगे। तो वो हम आपको खुश किए बिना कर ही नहीं सकते। अगर आपके मन में दर्द रहेगा, अगर आप दुखी रहोगे, तो आप क्लास में नहीं पढ़ा सकते। जब तक हम आपके अंदर भावना ना भरें। दिल्ली के टीचरों को हमने फॉरेन भेजा है ट्रेनिंग करने के लिए। हमारे टीचर कनाडा जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं, न्यूजीलैंड गए हैं हमारे टीचर ट्रेनिंग करने के लिए। कभी किसी ने सरकारी स्कूल के टीचरों को ट्रेनिंग करने के लिए विदेश भेजा? हम टीचरों को ट्रेनिंग करने के लिए विदेश भेज रहे हैं, और पंजाब सरकार अपने टीचरों को पानी की टंकी पे भेज रही है। इसको बदलना है। तो आज मैं आपको केवल ये वादा नहीं करके जा रहा कि आपको पक्का करेंगे, वो तो करेंगे ही करेंगे, वो तो छोटी बात है। मैं आप सब लोगों का आह्वान करने के लिए आया हूं, आप सब लोगों को आमंत्रित करने के लिए आया हूं कि अगली सरकार बनने के बाद आप सब लोगों के साथ मिलकर पंजाब का भविष्य बदलेंगे। सब लोग मिलकर पंजाब का भविष्य बदलेंगे। मैं बड़ी बड़ी बातें करूं, लंबे लंबे भाषण करूं, वो ठीक नहीं लगता। आप लोग बड़े तकलीफ में हो, बहुत भाषण सुन चुके, बहुत वादे सुन चुके। एक ही चीज कहना चाहता हूं, एक बार मेरे ऊपर भी विश्वास करके